काली एसयूवी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या चौहान की नजरें बार बार उस बस्ती पर टिक जा रही थी जहां शहर के सबसे गरीब लोग रहते थे। कुछ ही मिनटों बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मालकिन, मोहन का घर आ गया। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। सामने मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। दरवाजे के सामने लगभग 9 साल की एक मासूम बच्ची जमीन पर बैठकर पुरानी किताब से पढ़ाई कर रही थी। उसके स्कूल बैग पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अपने भविष्य के सपने अब भी जिंदा थे। अनन्या कुछ पल तक उसे देखती रही। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी ने वर्षों तक उनके घर की ईमानदारी से सेवा की, उसकी बेटी इतनी कठिन परिस्थितियों में अपना बचपन जी रही थी। उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतर आई। बस्ती के लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। महंगी साड़ी, चमचमाती कार और करोड़पति मालकिन, ऐसा दृश्य वहां पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बच्ची ने अनन्या की तरफ देखा। वो धीरे से खड़ी हुई। जी, आप किससे मिलना चाहती हैं? अनन्या मुस्कुराई। बेटा, क्या तुम मोहन की बेटी हो? बच्ची ने सिर हिलाया। जी, मेरा नाम रानी है। पापा अभी काम पर गए हैं। अनन्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रानी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही अनन्या की आंखें नम हो गईं। एक तरफ पुरानी चारपाई रखी थी। उस पर मोहन की बूढ़ी मां शांति देवी लेटी हुई थी। कमरे के कोने में मिट्टी का चूल्हा था। पास में आटे का डिब्बा रखा था जो लगभग खाली था। छत से जगह जगह पानी टपकने के निशान दिखाई दे रहे थे। कमरे में सिर्फ जरूरत का सामान था, लेकिन हर चीज करीने से रखी हुई थी। शांति देवी ने धीरे से पूछा, बेटी, कौन आया है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, पापा की मालकिन आई है। ये सुनते ही शांति देवी उठने की कोशिश करने लगी। अनन्या तुरंत उनके पास पहुंची। नहीं अम्मा, आप आराम से लेटी रहिए। शांति देवी ने कांपते हाथ जोड़ दिए। बेटी, हमारा घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत है। अनन्या की आंखें भर आईं। इतनी गरीबी, फिर भी इतना सम्मान। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार पर मोहन और उसकी दिवंगत पत्नी की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर पर सूख चुकी फूलों की माला लटकी हुई थी। अनन्या कुछ क्षण चुप रही। तभी रानी रसोई के कोने में गई। वह एक स्टील का गिलास लेकर आई। मालकिन, पानी पी लीजिए। अनन्या ने गिलास हाथ में लिया, लेकिन उनकी नजर गिलास पर नहीं, रानी के मासूम चेहरे पर थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम रोज स्कूल जाती हो? रानी मुस्कुराई। हाँ, लेकिन पिछले महीने की फीस अभी बाकी है। पापा कहते हैं कि अगले महीने जरूर भर देंगे। अनन्या का दिल जैसे बैठ गया। वो कुछ कह पाती, उससे पहले बाहर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मोहन, बाहर निकल, कब तक छिपेगा? रानी डर कर अनन्या के पीछे आ गई। शांति देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ ही पल बाद एक मोटा आदमी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में हिसाब किताब की डायरी थी। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। मोहन कहाँ है? उसने गुस्से में पूछा। रानी कांपती आवाज में बोली, पापा अभी काम पर गए हैं। वो आदमी हंस पड़ा। काम पर गया है, लेकिन मेरा कर्ज कब लौट आएगा? अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल ये झोपड़ी मेरी होगी। इतना कहकर उसने झोपड़ी के अंदर रखे सामान की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी अनन्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। इनके घर का कोई सामान हाथ लगाने की कोशिश मत करना। वो आदमी चौंक गया। आप कौन हैं? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं मोहन की मालकिन हूं, और आज से इनका सम्मान भी मेरी जिम्मेदारी है। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया।
लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में एक ऐसा नाम सामने आने वाला था जो अनन्या चौहान की 12 साल पुरानी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था।